मॉर्निंग बच्चों, आज हम गीसा का पेज नंबर 59 पढ़ने वाले हैं। इसके पहली क्लास में हमने इसके ऊपर का पैराग्राफ पढ़ लिया था। अब नीचे क्या है कि लेखिका कहती है कि उसे एक होली के समय की घटना याद आती है कि इसका भूल सकना उनके लिए असंभव था। एक घटना है कि उस समय हिंदू मुसलमान की जो जातिवाद वैमनस्य था वो बढ़ रहा था, जातिवाद मारकाट बढ़ रहे थे और किसी दिन उसके चरम सीमा तक पहुंच जाने की पूर्ण संभावना थी। यानी बहुत ज़्यादा इस मारपीट होने की संभावना थी। जैसे हिंदू मुस्लिम जो झगड़े होते हैं ना, उस समय होली का समय था, उस समय अपनी चरम सीमा पे था। और क्या था, उसी समय गीसा को 2 सप्ताह से बुखार था। यानी उसे 2 सप्ताह हो गए थे, बुखार लग रहे थे। लेखिका ने उसके लिए दवा भी भिजवा दी थी, परंतु उसका देखभाल और ठीक से प्रबंध नहीं हो पा रहा था। यानी जब दवा तो भिजवा दी थी, लेकिन उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। 2-4 दिन बाद उसकी माँ उसके पास बैठी रही। फिर एक अंधी बुढ़िया को बैठाकर वो काम पे चली जाती थी। क्योंकि वो अकेली थी। तो एक घटना याद करिए कि इतवार की सांझ को, यानी लेखिका का रूटीन था कि वो संडे को आती थी, बच्चों को विदा देकर गीसा से देखने चली। परंतु पीपल के पास 50 पग दूर पहुँचते उसी को डगमगाते पैरों से गिरते गिरते अपनी ओर आते देख मेरा मन उद्विग्न हो गया। यानी आई तो देखी कि वो बच्चों को पढ़ा के जा रही थी। गीसा बीमार था, लेकिन क्लास में नहीं आया था, लेकिन लेखिका को मिलने के लिए वो बीमार पैरों से ही, यानी बीमार की स्थिति में ही चला रहा था। तो लेखिका को बहुत ही उद्विग्न बेचैन कर दिया। इस 15 दिन में उठा भी नहीं था, क्योंकि वो बिस्तर से उठा भी नहीं था, इतना बीमार था। लेकिन लेखिका से मिलने के लिए वो वहाँ पे पहुँच गया। उसके सूखे शरीर में विद्युत सी दौड़ रही थी। यानी लेखिका को मिलने के लिए उसमें इतनी एनर्जी आ गई थी कि इतने दिन से बीमार होने के बाद भी वो उनसे मिलने के लिए उठकर आया था। आप लोग समझते हैं ना, हमारी तबीयत खराब होती है तो हम कमज़ोर हो जाते हैं और ठीक से चल नहीं पाते। नेक्स्ट पैराग्राफ है, पर इसके वादग्रस्त होने से अधिक चिंताजनक उसकी समझदारी की कहानी निकली। यानी उस समझ, ठीक, वो बीमार तो था, लेकिन उसमें एक समझदारी थी। क्या थी वो? वह प्यास से जाग गया था, पर पानी पास मिला नहीं और मनिया की अंधी आजी से मांगना ठीक ना समझा। यानी वो बीमार था तो उसकी माँ क्या की, एक अंधी बुढ़िया को रखकर काम पे चली गई थी। तो उसी समय उसको प्यास लगा तो देखा कि वहाँ पर अंधी बुढ़िया बैठी है, लेकिन उसे कष्ट देने से या तंग करने से ज़्यादा अच्छा वो उठकर पानी पीना समझा। इतने में मल्लुक के कक्का ने पास से लौटकर दरवाजे से अंधी को बताया कि शहर में दंगा हो गया है। ठीक है, तो जैसे गांव में समाचार होता है ना, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर बताते हैं, तो बताते तो इतने वो भी, ये गीसा इस बात को सुन लेता है। और तभी उसे गुरु साहब यानी महादेव वर्मा का याद आ जाता है। मल्लू के कक्का के हटते ही वो ऐसे हौले हौले उठा कि बुढ़िया को पता ही नहीं चला। जैसे ही खबर मिली वो बेचैन हो गया लेखिका से मिलने के लिए, और वो धीरे से चुपके से उठकर वहाँ से चल देता है। वहाँ जो अंधी बुढ़िया थी उसको बिल्कुल पता भी नहीं चलता है। तब मेरी समस्या और भी जटिल हो गई। लेखिका बोलती कि उस समय मेरी समस्या और जटिल हो गई। क्यों? क्योंकि एक तो बीमार था और उससे मिलने चले आया, और लेखिका वहाँ ज़्यादा देर रुक भी नहीं सकती थी क्योंकि वहाँ पे दंगा हो गया था। पर सदा के संकोच, नम्र और आज्ञाकारी गीसा का इस दृढ़ और हठी बालक से पता ही नहीं चलता था कि पार्षाल ऐसे ही अवसर पर हड़ताल 2 मलाह देखे थे। कराची इस उसका रोग से विकृत मस्तिष्क इन चित्रों को गहरा रंग में उलझाने में, यानी इसके पहले के साल में गीसा था, वहाँ पे हिंदू मुस्लिम की लड़ाई को देखा था जो उसके मन मस्तिष्क पर टिका हुआ था, तो इस कारण उस पर था। पर उसे समझाने का प्रयत्न करते करते अचानक ही मैंने उसे एक तार छू दिया। ने लेखिका बार बार मना कर थी कि नहीं, मुझे जाने दो। तो उसी समय कुछ ऐसे शब्द लेखिका बोल देती है जिससे कि उसका मन बदल जाता है। क्या बोलती है कि मेरे पास रेल में बैठकर दूर दूर से आए हुए बहुत सारे बच्चे हैं जो अपनी माँ के पास साल भर से एक भी बार नहीं पहुँचे हैं, क्योंकि गीसा बहुत ही दयालु प्रवृत्ति का था और वो मेरे ना जाने से अकेले घबरा जाएंगे। गीसा का सारा विरोध वहीं ख़त्म हो जाता है। ठीक है, और तब गीसा के सामने
समान तरह की क्षमता की इसमें की थी कि जो सांझ को अपने माई के पास नहीं जा सकते, उनके पास गुरु साहब का जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी अनुभव करते हैं। इसके बाद एस